हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल एक्सेल प्लस 1.0। आज का टॉपिक है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। हाई स्कूल के कई सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि सर रीऑर्डरिंग पढ़ा दीजिए, तो आज वक्त निकाल करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। इसका हिंदी होता है वाक्यों की पुनर्व्यवस्था। वाक्यों की पुनर्व्यवस्था। सेंटेंस किसे कहते हैं, पहले हम जान लेते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं। शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं जिसका अर्थ एकदम भावपूर्ण निकलना चाहिए। शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं जिसका अर्थ एकदम भावपूर्ण निकलना चाहिए, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, वाक्यों की पुनर्व्यवस्था, यानी शब्दों के सही क्रम में लगाना ही हमारा रीऑर्डरिंग कहलाता है। शब्दों के सही क्रम को व्यवस्थित कर देना ही हमारा क्या कहलाता है, रीऑर्डरिंग कहलाता है। यानी ये सवाल ये उठता है कि रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं ये हम आपको बताते चलते हैं। एग्जाम में क्या करेगा, आपको पहले से ही मालूम है कि शब्दों के समूह को ही हम सेंटेंस कहते हैं, तो सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा। उसमें क्या करेगा कि शब्द तो आपको दिया रहेगा, शब्द बहुत सारे दिया रहेगा, लेकिन उसकी पोजीशन को चेंज कर देगा, उल्टा पुल्टा कर देगा। जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं रखेगा, यहां का उठा करके वहां रखेगा, वहां का उठा करके कहीं और रखेगा। मतलब पूरा का पूरा वर्ड को क्या करेगा, वो अलग अलग पोजीशन में रख देगा। उसको हमको क्या करना है, उसको हमको रीऑर्डरिंग करना है, यानी उसको सही ऑर्डरिंग में, यानी सही व्यवस्थित ढंग से उसको रखना है ताकि वो एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बन जाए। क्वेश्चन यही आता रहता है। ठीक है, तो आपको उसको सही ढंग से रखा जाता है। तो पहले हम आपको ये बता दें कि जो सेंटेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, जो सेंटेंस होता है ना, वो सेंटेंस क्या होता है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ध्यान दीजिएगा, जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट जो होता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। पहले पार्ट को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरे पार्ट को कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, पहले जो हिस्सा होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि एक सेंटेंस जो होता है दो हिस्सों से मिलके बना होता है। पहला हिस्सा होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो हम जिक्र कर लेते हैं पहले सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन सा हिस्सा सब्जेक्ट होगा और कौन सा हिस्सा प्रेडिकेट होगा, वो भी जानना हमको जरूरी है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक सेंटेंस में कौन सा हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है और कौन सा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय और सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, जो आप शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कर्ता, किस सेंटेंस में जिसके बारे में चर्चा होती है, किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में चर्चा होती है वही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जिस सेंटेंस में जिसके बारे में चर्चा होती है वही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी शब्द आपको बच जाते हैं, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ड बच जाते हैं वो सभी के सभी प्रेडिकेट कहलाते हैं। वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे हम बोल देंगे सीता इज ए गुड गर्ल। सीता इज ए गुड गर्ल। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। इसमें बस आपको ये देखना है कि इसमें कौन सब्जेक्ट हो सकता है और कौन सा इसमें प्रेडिकेट हो सकता है, क्योंकि पहले ही हमने बता रखा है कि एक सेंटेंस दो भाग से मिलके बना होता है। पहला होगा सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा क्या होगा, प्रेडिकेट। पहला हिस्सा सब्जेक्ट को इसमें देखते हैं। इस सेंटेंस को पढ़िए, सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। इसमें सब्जेक्ट कौन हो सकता है, सब्जेक्ट इसमें सीता। मैंने सीता इसमें सब्जेक्ट का कार्य कर रही है क्योंकि इस सेंटेंस में सीता के बारे में ही चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, सीता के बारे में चर्चा किया जा रहा है, इसलिए सीता क्या हो जाएंगी, कर्ता हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज, एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, यदि सेंटेंस में क्रिया से कौन करके क्वेश्चन आप करेंगे, जो आंसर मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। क्रिया से अगर हम कौन करके क्वेश्चन करेंगे, जो हमको आंसर मिलता है वही हमारा सेंटेंस कहलाता है। एग्जांपल देखिए, सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। आपको सीता समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन करके क्वेश्चन करते हैं। आप बोलिएगा कौन अच्छी लड़की है, कौन अच्छी लड़की है, जवाब क्या मिलेगा,
जवाब मिलेगा सीता। तो सीता हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, और सीता के बाद जितने भी वर्ड आपको बच जाएंगे, सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी वर्ड हमारा बच जाएगा वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। यानी कि इफ से लेकर के पूरा का पूरा प्रेडिकेट कहलाएगा। और एक बहुत बढ़िया बात बता देते हैं, प्रेडिकेट की एक क्वालिटी होती है कि प्रेडिकेट का पहला जो वर्ड होगा जहां से वो शुरुआत करेगा वो होगा वर्ब से शुरुआत होता है। प्रेडिकेट की एक क्वालिटी होती है कि प्रेडिकेट जब भी शुरू होगा ना उसका पहला वर्ड वर्ब आएगा, यानी वर्ब से प्रेडिकेट की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो देखिए इज क्या है आपका, वर्ब ही है, तो यहां से लेकर के पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, और ये हिस्सा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। अब तो क्लियर हो गया ना, सब्जेक्ट पर प्रेडिकेट किसे कहते हैं। यानी कि एक सेंटेंस जो होता है दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। जिसके बारे में चर्चा की जाती है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी बच जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, रीऑर्डरिंग कैसे किया जाता है। सर ये देखिए, अगर सेंटेंस जो आप टेंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेंटेंस आपको मिलता होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस आते हैं और उनको आपको रीऑर्डरिंग करना होता है। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अफर्मेटिव दे देगा, निगेटिव दे देगा, इंट्रोगेटिव दे देगा और बोलेगा इसको क्या करना है, आपको इसको करना है, रीऑर्डरिंग करना है। तो एक चीज याद रखिएगा, आप लोग पढ़ते हुए आते होंगे पहले से ही, डस्टर देखिए अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव दिया रहेगा तो उसका आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर बना पड़ेगा तो देखिए सबसे पहले अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। ठीक है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तब सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना पड़ेगा वर्ब। ठीक है, सेंटेंस के बाद क्या लिखना पड़ेगा, वर्ब। और वर्ब के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा हूं कि वर्ब जो होता है दो टाइप्स का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब होता है और एक होता है मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पे वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ पे जरूर नहीं है कि कौन सा वर्ब आएगा, इसलिए आप दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है और मेन वर्ब भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, पहले से भी हम आपको बता रखे हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसे मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा, इस पे लिखा होगा वर्ब के बारे में, दोनों के बारे में मैंने बखूबी जिक्र किया है। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी सेंटेंस बचेगा, सॉरी जो भी वर्ड बचेगा वो आ जाएगा अगर में। ठीक है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तब पूरे इस स्ट्रक्चर से आपको क्या करना पड़ेगा, रीऑर्डरिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल इस स्ट्रक्चर से क्या होगा, आपका रीऑर्डरिंग बनेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको एक दे देता है रीऑर्डरिंग करने के लिए, दे देगा इंग्लिश अस ही टीचेस। ठीक है, ये आपका वर्ड जो है इधर उधर कर रखा है, इसको हमको क्या करना है, रीऑर्डरिंग करना है। सेंटेंस दिया था इंग्लिश अस ही टीचेस। ठीक है, तो इसको हमको रीऑर्डरिंग करना है, ये सही ढंग से नहीं है, इसको हमको रीऑर्डरिंग करना है। इसमें देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, इसको हमको रीऑर्डरिंग करना है। अभी सर ने बताया था कि जब इसको रीऑर्डरिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। वेरी गुड। इसमें बताइए इसमें आपको सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जिसके बारे में आप चर्चा करते हो ना वही क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और कर्ता आपको पहले ही बता रखा है कि कर्ता केवल दो चीज हो सकता है, या तो वो नाउन हो सकता है या तो वो प्रोनाउन हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो नाउन के बारे में भी आप लोग जानते हैं, किसी का नाम हो सकता है, किसी पौधे का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज उसी का प्रोनाउन, उसी का सीधे उसका क्या होता है, शैडो परछाई होता है, उसी की जगह पे आई वी दे ही सी होता है, वही प्रोनाउन हो जाता है। तो आप लोग बताओ इसमें किसके बारे में चर्चा हो सकता है,
सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपका, ही दिख रहा है, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो रीऑर्डरिंग में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, हो गया। अब ही के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब आना चाहिए। हेल्पिंग भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, ठीक है, हेल्पिंग भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। तो देखिए ही हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड, जो भी होता है सब इसमें कुछ दिख रहा है, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड, कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हमको सीधे मेन वर्ब देखना है। मेन वर्ब क्या हो रहा है, मेन वर्ब का मतलब वो जिसमें फिजिकली मूवमेंट होता है, पहले ही बता रखे हैं। देखिए टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना होता है, ये हमारा मेन वर्ब है। तो ही के बाद मेन वर्ब लिखिए, TEACHES, टीचेज हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्रिया का प्रभाव जिसपे पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, अस और इंग्लिश यानी टीचेज, अस इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस था, ही टीचेज अस इंग्लिश। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जो भी अफर्मेटिव का सेंटेंस आएगा बिल्कुल यही वाला स्ट्रक्चर आप अपनाइएगा। इसी स्ट्रक्चर पे पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा क्या होता जाएगा, रीऑर्डरिंग होता जाएगा। अब देखिए अगर इसमें आपको निगेटिव करके दे देगा, इसी सेंटेंस को बता देते हैं, अगर आपको निगेटिव करके दे देगा, हाँ टाइम बहुत कम लेंगे आपसे। देखिए इसी में अगर आपको निगेटिव करके देगा तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल थोड़ा सा बस चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रक्चर यही रहेगा। बस क्या करिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको, नॉट लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ेगा हमको, नॉट लगाना पड़ेगा। यानी नॉट के बाद ही आप क्या करेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। अगर निगेटिव आ जाएगा तो, और निगेटिव कैसे पहचानेंगे, अगर आपको सेंटेंस देगा रीऑर्डरिंग करने के लिए तो कहीं ना कहीं आपको निगेटिव का वर्ड उसमें दे देगा, नॉट लिख के दे देगा, नेवर लिख के दे देगा, तो वैसे आपको कर लीजिएगा। तो वाला स्ट्रक्चर हमारा ये रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, वही फार्मूला है, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद अगर मेन वर्ब रहेगा तो मेन वर्ब लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, अदर शब्द कर देंगे। तो एक नेगेटिव का एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं, उसको भी ले लीजिए। बुक सी स्टडिंग ए नॉट इज, ठीक है। ये हमारा निगेटिव का सेंटेंस दे दिया, इसको रीऑर्डरिंग करने के लिए बोला। ध्यान से देखिएगा, बुक सी स्टडिंग ए नॉट इज, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करना है, इसमें आपको देखिए ये आपको सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव का है लेकिन निगेटिव सेंटेंस हो गया है। निगेटिव कैसे पकड़ लिए, क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर सीधा वही करेंगे, इसको रीऑर्डरिंग, ये रीऑर्डरिंग इसको हमको करना है, ये सही क्रम में नहीं लिखा गया। रीऑर्डरिंग करिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट आपको पहले से ही पता है, हाँ सी, बिल्कुल सही बताया आपने, सी आपका सही है। सबसे पहले हम लिखेंगे SHE, सी हो गया। चलिए सब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना है, वर्ब लिखना है। वर्ब इसमें कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बताइए कौन सा है। हाँ बिल्कुल बढ़िया, इसमें देखिए मेन वर्ब भी दिया है, हेल्पिंग वर्ब भी दिया है। सबसे पहले किसको लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, इज है। इसके बाद क्या करना है हमको, नॉट लिखना है। नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब वही जिसमें फिजिकली मूवमेंट होता है, स्टडी पढ़ाई करने का, STUDYNG स्टडिंग। उसके बाद क्या करेंगे, क्या बच रहा है अदर में, अदर में हमारा बच रहा है बुक। बताइए क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल इजी है, बस आपको स्ट्रक्चर आपको बस तैयार करना है। स्ट्रक्चर भी आप लोग टेंस में शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस हिसाब से आपका क्या होता है, रीऑर्डरिंग होती है, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे हम लोग रीऑर्डरिंग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।